ये हेल्थ रिपेयर गाइड, मतलब सैमसंग की SK इस माइक्रोन का हेल्थ रिपेयर कैसे करें, आपने पढ़ लिया होगा बाकी हमारी क्लासेस में। बाकी यहाँ भी पढ़ लो तो क्लियर और होगा। ठीक है, तो UFI और JTEC दोनों में बताना है हेल्थ रिपेयर। मैंने अभी JTEC कनेक्ट किया हुआ है अपने, फिर UFI भी बताऊंगा। सबसे पहले पहले सीन में अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको ये पता होना चाहिए कि MMC होता क्या है। MMC के अंदर बेसिकली दो पार्ट होते हैं, देखो। ठीक है, एक होता है नॉर, एक होता है नैंड। नॉर जो पार्ट होता है उसके अंदर ना अलग अलग विभाग होते हैं जिसको हम रीड राइट कर सकते हैं। मतलब नॉर में जो भी पार्ट होते हैं उसको हम कई दफ़ा रीड राइट कर सकते हैं। बूट वन, बूट टू, यूज़र एरिया, रोम वन, ये सारे चीज़ अलग अलग बॉक्स में अलग अलग नाम। इसको आप कई दफ़ा रीड राइट कर सकते हैं। पर जो नैंड में पार्ट होते हैं GP1, GP2, GP3, GP4, GP पार्टीशन, उसको हम केवल वन टाइम ही राइट कर सकते हैं। इसलिए इसको वन टाइम प्रोसेस कहा जाता है, OTP प्रोसेस। OTP मतलब वन टाइम प्रोसेस। अच्छा, नॉड नॉड के अंदर जो हमारे पार्टीशन फाइल होते हैं उनको प्रोग्राम करना क्यों है क्योंकि रीप्रोग्रामिंग के टाइम पे कोई सेट आ रहा है, MMC चेंज करना है, तो ये सारे कारण में। पर जब हेल्थ रिपेयर करने आए तो हमको नॉर नहीं नैंड रिपेयर करनी पड़ती है। और नैंड के अंदर होते हैं GP पार्टीशंस, और इनको केवल एक ही दफ़ा हम रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि हमारे MMC के अंदर क्या होता है। MMC दो भागों में विभाजित है, नॉर और नैंड। और हमारा फ़ोन में जो GP पार्टीशन होता है वो नैंड में होता है, नॉर में नहीं होता है। ठीक है, अब GP पार्टीशन में होता क्या है। तो GP पार्टीशन में होते हैं क्योंकि जो डाटा होते हैं वो बेसिकली एक सेल में, एक बैटरी जो होती है ना, जैसे एक बैटरी को एक सेल बोल दिया, वैसे एक सेल में सेव रहते हैं। तो जैसे इसको कहते हैं SLC और MLC। SLC का मतलब होता है सिंगल लेवल सेल, मतलब इसके अंदर केवल एक ही बिट डाटा रहेगा, या तो एक या तो जीरो। और MLC होता है मल्टी लेवल सेल्स, जिसके अंदर दो बिट रहेगा, जैसे वन वन के फॉर्मेट में 01 या 10 या 00, कैसे भी 0110, मतलब सिर्फ एक और जीरो कैसे भी रह सकता है, दो बिट डाटा। तो इस तरीके से ही अपने डाटा को स्टोर रखता है। तीसरा होता है TLC, मतलब ट्रिपल और क्वाड। तो ये हमारे फ़ोन में यूज़ नहीं होते हैं, तो इनका हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लैंड में जो MMC में आता है वो SLC और MLC ही आता है, UFS में भी और MMC और MMCP में भी। ठीक है, तो हमें इन्हीं SLC और MLC की हेल्थ देखनी पड़ती है कि भाई इनकी क्या हेल्थ है। इनकी एक लाइफ होती है, डाटा बिट करने के बाद ये लाइफ खर्च कर देते हैं और इनकी लाइफ को ही रिपेयर करना होता है। ठीक है, समझ में आया ये पार्ट। अब क्यों करना है अगर हम यहाँ पर बात करें, तो देखो, सबसे पहली बात तो जब आपका हेल्थ रिपेयर के लिए आएगा, आपको रीस्टार्ट करेगा, फ्लैश नहीं होगा, एरर आएगा, ऑटो कोड में आएगा, डेड हो जाएगा सेट। जब आप उसको हेल्थ चेक करोगे ये रिकवरी मोड में फंस जाएगा, जब आप उसको हेल्थ चेक करोगे तब आपको पता चलेगा। तो इस तरह का आपका ऑपरेशन आपको आएगा। ऑपरेशन जैसे रीडिंग स्मार्ट रिपोर्ट आप करते हैं, तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये EOL देखना है। EOL का मतलब होता है एंड ऑफ लाइफ। अगर ये नॉर्मल है तो ओके है, पर अगर नॉर्मल नहीं है तो अब नॉर्मल होगा, दैट मीन फॉल्टी। तो पहला पॉइंट ये आपका डन, पहला पॉइंट ये। अब दूसरा पॉइंट पकड़ना है कि आपकी SLC MLC में दोनों जो 0 से 10 तक कितने हैं। तो ये 0 से 10 तक चल सकते हैं और 10 से 50, पर 50 के ऊपर गए, 60 70 80 90 अगर यहाँ पर दिख रहा है, समझ लो इसके इसमें अगर 50 से 60 तक ठीक है। पर अगर 70 दिख रहा, आपको 70 दिखाई दिया, 80 दिखाई दिया और 90 दिखाई दिया, तो समझ लो कि इसकी हेल्थ बैड हेल्थ में चली गई है, जिसको आपको रिपेयर करना है और रिपेयर हो भी सकती है। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या था, EOL नॉर्मल रहना चाहिए। अगर EOL नॉर्मल है तो दूसरा वाला खराब होगा तो भी हेल्थ बनानी है, तीनों में ही हेल्थ बनानी है। ठीक है, यहाँ तो तीनों ही ओके है। तीसरा है MLC और SLC सेम होने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर जो 0 से 10 है तो यहाँ पर भी 0 से 10 है।
तो अगर आपका यहाँ से 0 से 20 रहा, यहाँ 0 से 10 रहा, तो तब भी आपको हेल्थ बनाना है। तो ये आपका तीसरा वाला फॉल्ट, मतलब 3 फॉल्ट आपके यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं। और चौथा आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 0/01। अब 0/01 का मतलब होता है कि आपकी लाइफ नॉर्मल है। अगर 02 हो तो ये वार्निंग में है, मतलब आपको बैड हेल्थ में है, आपको रिपेयर करना है। और 03 में अर्जेंट पे चला गया, मतलब 90% कंज्यूम हो गया है। पर अगर 00 है तो इसका मतलब वो हेल्थ दिखाना ही नहीं चाह रहा है, इम्यूनिटी डैमेज हो चुकी है। इसको आप पूरा डंप को रीड करके राइट करके डाल दो अगर नहीं हो रहा है तो, नहीं तो इसमें आईसी को चेंज ही करना पड़ेगा। तो नॉट डिफाइंड रिपेयर नहीं होता है। देखो जब तक आप नॉट डिफाइंड आ रहा है वो उसको रिपेयर नहीं करेगा, उसमें केवल कोई नंबर्स ही होने चाहिए। और नंबर अगर 60 के ऊपर है, जैसे 70 आ गया, 7 8 9, तो आपकी हेल्थ का इशू है। या ईओएल नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है तो हेल्थ का इशू है, या दोनों ये अब सेम नहीं है तो भी हेल्थ का इशू है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, इसको फिर से 2 बार 3 बार पढ़ लो, देख लो तो आपको और क्लियर हो। चलो अब हम बात करते हैं सबसे हाईलाइट, जो आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, सैमसंग। तो सैमसंग में क्या सीन है? देखो सैमसंग में ना सीन बहुत सारे हैं, मतलब इसके होने की गारंटी कम है थोड़ी, फिर भी मैं आपको एक मार्केट का जो सोल्यूशन है वो दे देता हूँ। सैमसंग में आपको GP1 का साइज 8 रखना है और केवल EN इसके ही बॉक्स में टिक करना है और इसी के ही WR में टिक करना है। बाकी सारे आपको खाली छोड़ना है, सारे ये भी आपको खाली छोड़ना है। इस पर मैंने टिक किया हुआ है, खाली छोड़ना है और आपको फाइनल राइट देना है। समझ में आ गया? डन। अब पॉइंट सुन लो भाई, ये केवल उन्हीं सेटों में होगा जिसकी इंजीनियरिंग फाइल नहीं होगी। जैसे रेडमी के फोनों की इंजीनियरिंग फाइल होती है ना, इंजीनियरिंग फर्मवेयर होती है जो आपको मदद करती है, जैसे आप अपना सिक्योरिटी रिपेयर करते हो। पर जिनसे जैसे वीवो के सेट हो गए, उनकी इंजीनियरिंग फाइल नहीं है तो ये उसमें हो सकता है। रियलमी के सेट है, ये उसमें हो सकता है। पर जिनके में इंजीनियरिंग फाइल होती है ये उस मॉडल में काम नहीं करेगा। प्लस अगर ये कर दिया तो आपको फ्लैश स्टॉक रोम से ही फ्लैश करना पड़ेगा। अगर आपने अपडेट फ्लैश से फ्लैशिंग मारा तो ये नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ये कुछ ट्रिक है, ये आपको आजमानी ही पड़ेगी कि बिना इंजीनियरिंग फाइल वालों के साथ ये होता नहीं है। और अगर आपने करने की कोशिश की तो भी नहीं होगा। तो जिसकी साइट की इंजीनियरिंग फाइल नहीं है उसमें करके देख सकते हो। प्लस 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 आपको जो फ्लैश करना है वो स्टॉक रूम के साथ करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मार्केट का एक सोल्यूशन है, आपको दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपके पास में कोई सेट है जिसको आप बना नहीं पा रहे हो या जो क्वालिटी कंडीशन में है, तो आप MD सर को दे बोलकर आप भिजवा सकते हो रिपेयर के लिए। थैंक यू।